है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हमें सऊदी अरब ने एक शर्त रखी है, मैं वो शर्त बता नहीं सकता। या तो आप ये पूरी बात ही ना बताते कि कोई शर्त रखी गई है, और अगर शर्त रखी गई है तो क्या वो शर्त इसराइल को तस्लीम करने की है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल के साथ ताल्लुकात का मामला, पाकिस्तानियों का एक डेलीगेशन इसराइल गया हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि चीन ने एक तरीके से जो मौजूदा हुकूमत है इसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर और जो अश्योरेंसेस पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से चीन को दी गई उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद चीनी सरमायाकारों ने अपनी रकमें निकालना शुरू कर दी हैं, और इस हवाले से गवादर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी HK सन्स, इसने आज कंपनी बंद कर दी है। सरमायाकार भी और अमला भी वापस चीन रवाना हो चुका है। साथियों, जिसका कभी अंदाजा लगाना मुश्किल था 70 सालों में, वो चीज हो रही है पाकिस्तान में। इजराइल को बताया जा रहा है, पहली बात तो पाकिस्तान का एक डेलीगेशन इजराइल गया है बाकायदा, और इजराइल को मान्यता भी पाकिस्तान बहुत ही जल्द दे सकता है, क्योंकि इजराइल का प्रभाव बढ़ रहा है। जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं ज़्यादातर इजराइल के साथ में हो गए, बल्कि हम कह लें तो इजराइल के फ़ैन हो गए, इजराइल के, बल्कि हम कह सकते हैं इजराइल के नीचे आ गए। इजराइल उन सबसे ऊपर चला गया और सबको कबूल भी है इजराइल के नीचे रहना। अब जैसे कि सऊदी दबाव डाल रहा है, बाकी सब दबाव पड़ रहा है, तो एक तो चीज़ ये हो रही, दूसरी साथ साथ में जो है वो चाइना दुम दबा के भाग रहा है। इतना बम्पर इन्वेस्टमेंट किया, इतने लोगों को भेजा, इतने लोगों की जान गंवाई और इतने जुर्माने भी डालने की कोशिश करी, लेकिन अब जो है वो चाइना कह रहा है कि भैया निकलो यहाँ से निकलो। जब कराची में कल का एक और धमाका हो गया, उसके बाद तो और भी तेज हो गया चाइनीज़ का भागना पाकिस्तान के अंदर से। पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी दिवालियापन की जानिब धकेल रही है, और मुल्क के हालात किसी भी सूरत इस भानमती के कुंबे से संभलने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है, और चीन ने अपना हाथ पाकिस्तान पर से खींचना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ काम ठप हो चुका है, बल्कि बड़े पैमाने पर सरमायाकारियां भी निकाली जा रही हैं, वर्कर्स को भी वापस बुलाया जा रहा है, और दूसरी जानिब अमेरिका के साथ आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में बढ़ती हुई कुर्बतें, प्यार की पींगें, ये सारे की सारी चीजें जो हैं ये पाइल अप हो रही हैं, और पाकिस्तान के देरीना दोस्तों को भी पाकिस्तान से दूर कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब इसराइल के साथ ताल्लुकात का मामला, पाकिस्तानियों का एक डेलीगेशन इसराइल गया हुआ है, और इस डेलीगेशन के हवाले से अब इमरान खान पर कुछ बड़े संगीन और घिनौने इल्जामात लगे हैं। इस वक्त इमरान खान पर एक और मुकदमे की तैयारी की जा रही है, और पाकिस्तान पर एटम बम गिराने की धमकी के मामले के ऊपर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर कर दी गई है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को धमकी दी। अलबत्ता इमरान खान ने बात कुछ और की थी कि इन चोरों को मुसल्लत करने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, जाहिर बात है ये एक तरह का, आप इसे तकरीर का एक पार्ट कह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हर तरह की जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी मुखालिफिन की, उन एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित कर रहा है। इन्हें लगता था निकलेंगे नहीं, गर्मी होगी, ये लोग तो भाई मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तबका होगा, लेकिन इमरान खान के लिए अब हर तबका निकल रहा है। इमरान खान के लिए बुलडोजर्स के आगे लेट रहे हैं। ये चीजें किसी ने सोची नहीं थी, और अब जेल भरो तहरीक के कारकुनान जो हैं, अब मैं इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो इंपोर्टेड हुकूमत को खतरात हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर ओपन मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, और अब ये इंपोर्टेड हुकूमत जितना मर्जी कहे कि डॉलर की कीमत तो इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से खराब हो चुकी है, ये हो गया वो हो गया। शहबाज शरीफ के आते साथ 2 दिन में
जो डॉलर 1 रुपया नीचे आया था उसका क्रेडिट तो शहबाज शरीफ को दे दिया गया। तो अब 1 महीने के अंदर जो 11 रुपए बढ़े हैं वो भी अब शहबाज शरीफ के सर ही ताज जाएगा और ये शहबाज शरीफ का पीछा नहीं छोड़ेगा। चीन के मामले पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी अमेरिकन का एक डेलीगेशन इसराइल के दौरे पर है। ये वहां पर इसराइल के सदर से भी मिले। कुरैशी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान इसराइल के साथ ताल्लुकात तैयार करने और नॉर्मल करने पर तैयार थे, लेकिन फिर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, जो मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से इमरान खान बैकफुट पर चले गए। अब शीरी मज़ारी ने एक बहुत अहम इल्ज़ाम लगाया है और एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स फेसिंग हीट ओवर विजिट टू इसराइल। DGISPR हमें बहुत से मामलात के ऊपर बोलने पर मजबूर ना करें, ऐसे मामलात जिन पर हम अभी तक खामोश हैं। अब ये एक बहुत ही नया पिंडोरा बॉक्स है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हमें सऊदी अरब ने एक शर्त रखी है, मैं वो शर्त बता नहीं सकता। या तो आप ये पूरी बात ही ना बताते कि कोई शर्त रखी गई है, और अगर शर्त रखी गई है तो क्या वो शर्त इसराइल को तस्लीम करने की है, क्या वो शर्त अपने एटमी असासे देने या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसके हवाले से है। मैं चीन के हवाले से आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज रख दूं कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद चीनी सरमायाकारों ने अपनी रकमें निकालना शुरू कर दी हैं, और इस हवाले से गवादर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी HK सन्स, ये गवादर में सबसे बड़ी कंपनी थी जो चाइना की तरफ से काम कर रही थी, इसका नाम है HK सन्स, इसने आज कंपनी बंद कर दी है। सरमायाकार भी और अमला भी वापस चीन रवाना हो चुका है। अदम तहफ्फुज की वजह से चीनी माहिरीन कतार लगाकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं, और इमरान खान मुखालिफ सहाफ़ी भी अब शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क तो इनके हाथों संभलता हुआ किसी को नजर नहीं आ रहा। तो इस वक्त इतलात यही है कि मिन्नत तरले शुरू कर दिए गए हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो इसमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट चाइना जो कराची यूनिवर्सिटी का, उसके भी सारे लोग जा चुके हैं। तो ये मामला इन्हें हॉन्ट करेगा, और इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी कन्नी कतरा रहे हैं, और उन्हें भी यही लग रहा है कि ना पाकिस्तान की आवाम साथ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसका अमला और सरमायाकार वापस चले गए हैं चीन। अब खबर ये आ रही है कि चीन ने एक तरीके से जो मौजूदा हुकूमत है इसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर और जो अश्योरेंसेस पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से चीन को दी गई उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। और वो अदम एतमाद इस तरीके से है कि यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाला चीनी अमला, जो चाइनीज प्रोफेसर्स और टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे थे, चीनी स्टाफ था, उसको वापस बुला लिया गया है। साथियों, ये वही पाकिस्तान है और ये वही चाइना है जो पिछले साल 15 अगस्त पे दहाड़े मार मार के हंस रहा था कि देखो इंडिया का 3 बिलियन डूब गया अफगानिस्तान में, इंडिया बर्बाद हो गया, इंडिया भाग गया अफगानिस्तान से, इंडिया छोड़ चले गए। ये सब बातें हमें इन्हीं पाकिस्तानियों की तरफ से भी और चाइनीज़ की तरफ से भी सुनने को मिल रही थी। अब दोनों आपस में लड़ मरे। चाइना का कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डूबा। अब आप देख लो एक चीज़, तो जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में भी चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़त्म हो गया, डूब गया। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद चाइना आने की कोशिश भी करता है तो इतना खौफनाक वहाँ पे श्रीलंकन मन बना के बैठे हैं कि चाहे फिर 10,000 श्रीलंकन को अपनी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन चाइना को यहाँ पे टिकने नहीं देंगे। जो चाइना के हिमायती हैं श्रीलंकन, उनके ऊपर जो है वो बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है, उनके खिलाफ धरने हो रहे हैं, कईयों के ऊपर हमला भी हुआ श्रीलंका में। ये पिछले 1 महीने की बात है। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि चाइना के खिलाफ कितनी ज़्यादा नफरत है श्रीलंकन्स में। बांग्लादेश में भी आप देख लो, बांग्लादेश में भी बहुत ही जल्द जो है वो चाइना का इन्वेस्टमेंट वो पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाला है। अब आप देख लो चिटगांव पोर्ट जो है वो इंडिया के पास में लगभग आने ही वाला है बहुत कम समय के अंदर। उससे नॉर्थ ईस्ट के रीजन को भी और जो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और बांग्लादेश के अंदर जो है वो इंडिया का डोमिनेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो यही पाकिस्तान में भी सिचुएशन है। पाकिस्तान में भी हज़ारों की संख्या में ऐसे बलोच और सिंधी हैं जो ध्यान देने को, कुर्बानी के लिए भी तैयार है, लेकिन वहाँ पे चाइना नहीं टिकना चाहिए। बलूचिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही। अब आप देख लो कल का जो धमाका हुआ कराची में रात में मस्जिद के सामने, और वो भी
कह सकते हैं हम सबसे पूरा कराची का या नहीं पूरे पाकिस्तान का सबसे वीआईपी एरियाज़ में से सबसे जहाँ पे बड़ा बाज़ार जो कहते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट बाज़ारों में से वो एक था। जैसे हिंदुस्तान में देखते हैं कई सारे ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पे मात्र 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में ही जो है वो साल का अरबों खरबों में बिजनेस होता है। तो वो भी कराची का ऐसा ही एरिया था। तो अब वहाँ पे भी आप देख लो इनकी पूरी इंटेलिजेंस फेल, सब कुछ इतना सिस्टम इनका चकनाचूर हो गया, मंत्री इनके बाहर बैठे हैं, सब कुछ है। और इनका फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरीके से ढकी छुपी आवाज़ में ये बता रहा है कि भाई सऊदी ने एक शर्त रखी है वो हम बता नहीं सकते, उसके बाद से इन लोगों का जो पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस है वो गिर गया है। इनको समझ में इनको इतना लग गया कि हमारी कोई औकात नहीं है, हम ऐसे ही अब लात खाते रहेंगे, भविष्य हमारा यही है। आप भी क्या राय अपनी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।